विकी और सनी नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। सनी एक बड़े घर का लड़का था, बहुत ही लाड और प्यार से पला था, और विकी गरीब घर का लड़का। लेकिन उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसके माँ बाप बहुत मेहनत करके उसे स्कूल भेजा करते थे। बेटा सनी, जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद कचौड़ियाँ बनाई है। अरे क्या माँ, हर दिन तंग करती रहती हो कि नाश्ता खाकर जाओ, नाश्ता खाकर जाओ। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे बेटा सुनो तो, कुछ तो खा लो वरना तुम्हें भूख लगेगी। मैंने कहा ना माँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ। माँ, मैं तुम्हारे लिए इडली लेकर आया हूँ। तुम आराम से उठो और जल्दी से खा लो। क्या बेटा, तुम अभी तक स्कूल नहीं गए? पता नहीं ये बुखार कब मेरा पीछा छोड़ेगा। 3 दिन हो गए, अब तक ऐसा ही है। तुम्हारे पिताजी को शायद बहुत ही परेशानी हो रही होगी। माँ, वो सारी बातें छोड़ो और पहले कुछ खाकर ये दवाई ले लेना। पिताजी ने कहा है कि वो कुछ ही देर में आ जाएंगे, तब तक तुम बस आराम करना। तुम पहले स्कूल जाओ बेटा, मैं खाना बनाकर जब तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे उनसे मैं तुम्हारे खाने का डिब्बा भेजूंगी। पिताजी ने तो खाना सुबह ही बना लिया था और मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और हाँ माँ, मैं खाने का डिब्बा भी लेकर जा रहा हूँ। ये सारे काम तुम क्यों कर रहे हो बेटा? तुम बस अपनी पढ़ाई करो, ये सब काम तो मैं धीरे धीरे कर लूंगी। हमेशा तुम ही तो करती हो, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे करोगी माँ? अभी बातें बंद करके सिर्फ आराम करो, मैं स्कूल जा रहा हूँ। विकी और सनी दोनों लंच करने के लिए बाकी बच्चों के साथ बैठते हैं। क्यों सनी, आज तुमने बॉक्स नहीं लाया? कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। तुम्हें पता है, आज खाना मेरे पिताजी ने बनाया है। खा के बताओ कि कैसा है। विकी बातें कर ही रहा था कि वॉचमैन कैरियर लेकर सनी को देता है और कहता है कि उसकी माँ ने दिया है। सुबह मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो गया था, लेकिन बहुत भूख लगी है। माँ ने मेरे लिए कचौड़ियाँ भी भेजी है। कुछ भी हो, लेकिन माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ यार, माँ बाप से तो ज्यादा प्यार हमें कोई और कर ही नहीं सकता। तुम्हें पता है, मेरी माँ खुद नहीं खाती लेकिन मुझे खिलाती है। मैंने कभी माँ के बारे में नहीं सोचा। वो तो हर दिन कुछ न कुछ मेरे लिए बनाती है और मुझे खाने के लिए कहती है, लेकिन मैं तो माँ से बहुत तंग होता था। नहीं दोस्त, ऐसा करना बहुत गलत है। मेरी भी माँ चाहती है कि मेरे लिए वो अच्छा अच्छा खाना बनाए, लेकिन वो भी मेरे पिताजी के साथ काम के लिए चली जाती है क्योंकि मेरी पढ़ाई और हमारे घर के खर्च के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम्हारी बातों से ये साफ पता चलता है कि तुम्हारे माँ पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। जब वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम उनकी इज्जत करें और उनसे प्यार करें। उनसे कभी नाराज या गुस्सा नहीं होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। दोबारा कभी भी मैं माँ के साथ बदतमीजी नहीं करूँगा। उस दिन शाम को सनी स्कूल से घर वापस हुआ तो उसकी माँ उसके सामने आ गई। उसका बैग और कैरियर दोनों ही अपने हाथ में ले लिया। जो जूते सनी ने उतारे थे उन्हें भी उनकी जगह पर रख रही थी। पहली बार सनी ने माँ के कर रहे कामों पर ध्यान दिया था। फिर वो रसोई घर में गई और सनी के लिए दूध और खाने के लिए कुछ चीजें लेकर आई थी।
क्या हुआ बेटा? तुम कमजोर लग रहे हो। तुमने लंच किया कि नहीं? आज सुबह मैंने तुमसे बहुत गुस्से में बात की थी। क्या तुम्हें बहुत दुख हुआ माँ? दुख किस बात का बेटा? और वैसे भी गलती मेरी थी। थोड़ी देर पहले अगर मैं उठ जाती तो अच्छा होता, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं रहा। तुम्हें अगर स्कूल के लिए देरी हो जाती तो टीचर से तुम्हें डांट भी पड़ती। दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो, ठीक है? ठीक है माँ। लव यू सो मच। ये क्या माँ, तुम आराम करने के बजाय खाना बना रही हो? ऐसे तो तुम्हारा बुखार और बढ़ जाएगा। कौन सा बुखार? वो तो सुबह ही कम हो चुका। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 3 दिनों से मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के लिए अच्छा खाना नहीं बनाया है, इसीलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो तुम भी जाओ और नहा कर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। क्यों बच्चों, कुछ समझे? माँ का प्यार कितना अनमोल होता है ना, उसका कोई मोल नहीं। माँ बाप हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। अगर हमें कुछ हो जाए तो वो रो पड़ते हैं। इसी तरह हमें भी उनका ख्याल और उनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार से बढ़कर कोई और दवा होती ही नहीं। समझे बच्चों? गांव की सास और शहर की बहू। राजेश्वरी नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी किए ठीक 1 साल हो चुका था। उसकी बड़ी बहू बहुत ही भोली और अच्छे मन की लड़की थी। हमेशा अपनी सास की हर काम में सहायता करती थी। घर का हर काम वही करती थी। राजेश्वरी ने सोचा कि अब उसके छोटे बेटे की भी शादी की जाए। फिर उसके छोटे बेटे के लिए लड़कियां ढूंढनी शुरू कर दी थी। कुछ ही दिनों में एक अच्छी सी लड़की उनको पसंद आ गई थी, जिससे उसके छोटे बेटे की भी राजेश्वरी ने शादी कर दी थी। छोटी बहू घर आ गई थी। बड़ी बहू घर के सारे काम किया करती थी, लेकिन छोटी बहू हमेशा खाकर आराम से बैठा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। उसकी सास ने सोचा कि अभी अभी शादी करके आई है, लड़की को कामकाज करने की कोई आदत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वो सारा काम करना सीख जाएगी। लेकिन उसकी छोटी बहू कुछ नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास ने उस लड़की से कहा, देखो बेटी रानी, घर का सारा काम सरोज अकेली ही करती है, तुम देख रही हो ना, तो तुम भी उसके कामों में सहायता करो, ठीक है? उसे भी अच्छा लगेगा ना। ठीक है माँ जी, आप मुझे बता दीजिए कि मुझे कौन कौन से काम करने हैं। जब से सरोज आई है घर का सारा काम करती है, जैसे कि बाजार जाना, सब्जियां लाना, घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, बहुत सारे और भी घर के काम होते हैं जो वो सब कुछ कर लेती है। मैंने तो उससे ये भी कहा था कि किसी न किसी को काम पे रख लेते हैं, उसकी थोड़ी सहायता हो जाएगी, लेकिन वो लड़की है कि मानती ही नहीं। अरे बाप रे, इतने सारे काम मुझसे तो नहीं होगा। ये सब सोचती हुई रानी खामोश बैठी हुई थी, लेकिन काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल का काम था। अगर नहीं करेगी तो उसकी सासू माँ चुप नहीं बैठेगी। ठीक है माँ जी, सरोज दीदी जो जो काम करेगी मैं उनके सारे कामों में सहायता करूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। ये सरोज ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसको बुद्धू बनाना तो बहुत आसान होगा। हाँ, मैं हमेशा इसके पास ही रहूंगी और हमेशा कोई न कोई काम करने का नाटक करती रहूंगी, फिर तो सब ठीक चलेगा। फिर दूसरे दिन रानी और बड़ी बहू सरोज मिलकर मार्केट के लिए जाते हैं। सरोज वहाँ पर सारी दुकानें फिर रही थी। जहाँ अच्छी और ताजी सब्जियाँ मिलती है, उन दुकानों में घूम घूम कर सारी सब्जियाँ खरीदती है और घर के जो सामान होते हैं
वो सारे भी खरीद लेती है। अरे दीदी, सारा सामान एक ही दुकान में खरीद लेती तो इतना ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अरे रानी, वो ना कम दाम में अच्छी सब्जियां कहाँ मिलती है, ये सब भी तो देखना जरूरी है ना। अगर ये सब नहीं देखेंगे तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा। लाओ दीदी, ये सारा सामान मुझे दे दो और आप ना ये मूंगफली खाओ। इतना कहकर सरोज के हाथ से सारा सामान ले लेती है और घर के अंदर चली जाती है। और तभी राजेश्वरी उसके आगे आ जाती है। अरे अरे बेटी रानी, इतना सारा सामान खुद अकेली को उठाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सा सरोज को भी दे देती ना। अरे कोई बात नहीं माँ जी, वो दीदी तो मूंगफली खा रही थी और ये सब संभालना उनसे नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं लेकर आ गई हूँ। अरे बाप रे, बहुत भारी है। रानी राजेश्वरी के आगे ऐसा नाटक करती है कि सारा सामान बाजार से उसी ने अपने हाथों में पकड़कर लाया होगा। बहुत ही थके हुए अंदाज से वो वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सरोज सारे बर्तन धो रही थी, लेकिन रानी उसके पास बैठकर बहुत सारी बातें कर रही थी। जैसे ही राजेश्वरी वहाँ पहुँच जाती है, रानी फौरन ही एक बाल्टी से पानी लाने का नाटक करती है। ऐसे ही हमेशा किया करती थी, या तो बर्तन धोने का नाटक या फिर सूखे हुए कपड़ों को ही दोबारा निकालकर सुखाया करती थी। जब भी राजेश्वरी उसे देखा करती थी, ये ऐसा ही चल रहा था। अगर कोई दूसरा काम हो तो आप देख लीजिए। ये कॉफी माँ जी के लिए मैं लेकर जाती हूँ। अरे ये क्या, कॉफी तुमने बनाई है? हाँ माँ जी, मैंने ही बनाई थी। पीकर बताइए कैसी बनी है। अरे ये तो बिल्कुल सरोज की बनाई कॉफी की तरह ही बनाया है तुमने। बहुत बढ़िया, लगता है सारा काम सीख गई है मेरी छोटी बहू। जी माँ जी। इस तरह रानी कहने को तो कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन उसके सास के आगे तो ऐसा नाटक करती थी जैसा कि सारा ही काम सिर्फ रानी ही कर रही थी। लेकिन ये सब कुछ बातें भोली सी सरोज को नहीं पता था। वो हमेशा की तरह अपने सारे काम चुपचाप किया करती थी। एक दिन ऐसे ही मार्केट जाते समय राजेश्वरी ने रानी को देखा था। दूसरे दिन राजेश्वरी ने अपनी बड़ी बहू सरोज को बुलाया था और उससे पूछा कि रानी उसके कामों में उसकी सहायता करती भी है या नहीं। हाँ सासू माँ, वैसे रानी बहुत अच्छी लड़की है सासू माँ। हर काम करते समय वो मेरे पास ही रहती है, एक मिनट के लिए भी मुझे छोड़ती ही नहीं। सरोज की अच्छाई और भोलेपन के बारे में तो राजेश्वरी पहले से ही जानती थी, इसलिए राजेश्वरी ने सोचा कि अब रानी के बारे में वो खुद पता करेगी। इसलिए हमेशा ही अपनी छोटी बहू पर एक नजर रखी हुई रहती थी। फिर राजेश्वरी को अपनी छोटी बहू रानी की सारी ही नौटंकी पता चल गई थी। उसकी पोल खुल गई थी राजेश्वरी के सामने। मेरी सासू माँ तो बहुत पगली है, जो भी मैं कहती हूँ हर बात पे विश्वास कर लेती है। और रही सरोज दीदी, वो तो गांव की बुद्धू है। दो बातें करके उनकी तारीफ क्या कर दे, घर का सारा काम वही कर लेती है। रानी की सारी बातें चुपके से राजेश्वरी ने सुन लिया था। क्या कहा इसने? गांव की बुद्धू? तो ये क्या अमेरिका से आई है क्या? ये भी तो पास के गांव से ही आई है। हमारे गांव के लोग तो ठीक कहते हैं, जिसका मन अच्छा वही आदमी अच्छा। अब गांव में पलने बढ़ने से ये सब नाटक सीखते हैं ये लोग, और ऊपर से हमें कहती है कि गांव के बुद्धू है। अब बताती हूँ मैं तुझे कि गांव के लोग कैसे होते हैं और हमारा दिमाग भी कितना चलता है। दूसरे दिन सरोज और रानी मार्केट के लिए जा रहे थे। तभी राजेश्वरी वहाँ आ जाती है और अपनी बड़ी बहू से कहती है, बेटी सरोज, जरा इधर तो आना।
घर का सारा काम रानी सीख गई है ना, तो आज वो खुद ही बाजार जाकर सारी सब्जियां ला लेगी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था बेटा, जल्दी से आओ और थोड़ा तेल लगा कर ना मेरे सर का मसाज कर देना। अब रानी कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो अकेले ही मार्केट जाकर सारी सब्जियां लेकर आती है। फिर दोपहर को खाना बनाते समय भी राजेश्वरी सरोज को बुलाती है। बेटी सरोज, कहाँ हो? मेरे साथ तो आओ, हम हमारे खेत तक जाकर आते हैं। हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हो तुम तो। रसोई घर से कभी कभी बाहर भी तो निकलो बेटा। अरे रानी बेटी, अब तुम ही इसे कुछ समझा दो। हाँ हाँ दीदी, आप जाओ उनके साथ, ये सब मैं संभाल लूंगी। ऐसे ही हर दिन राजेश्वरी कोई न कोई बहाना बनाती और कामों से सरोज को बचा लेती थी और सारा काम रानी से ही करवाया करती थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर रानी को समझ आ गया था अब उसका ये सारा नाटक और चलने वाला नहीं है। फिर वो अपनी सास के पास चली जाती है और ये कहती है कि उससे इतना सारा काम करना नहीं हो पा रहा है। ये क्या है माँ जी, दीदी के बिना सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। आप ऐसे क्यों कर रही है? इतना काम करना मुझसे नहीं हो रहा। अच्छा बेटा, अब आई ना अकल ठिकाने पे। ये सब तुम्हें समझाने के लिए ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। पता चला कि सरोज क्या क्या न करती है इस घर के लिए। मैंने तुम्हें देखा था कि कैसे मेरे सामने काम करने का नाटक करती हो और फिर कुछ काम नहीं करती। सारा दिन कुछ न कुछ बकवास ही में लगी रहती हो। तुम्हारा तो शहर का दिमाग है और हमारा गांव का दिमाग। हमारे गांव में हम सब लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और सारा काम मिल बांट कर ही करते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कामों से अपने आप को बचाने के लिए मैंने ये सब किया था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि इतना सारा काम करना कैसा होता है। ये सब मुझसे नहीं हो रहा है माँ जी। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ये सब कहकर सरोज उसके सास से माफी मांगती है और उसको पता चल गया था कि अकेला ही सारा काम करना कितना मुश्किल होता है। उसने अपनी जिम्मेदारी क्या है ये जान ली थी। फिर सरोज के साथ मिलकर सारा काम बांटकर करने लगी। तब से खुशी खुशी जीने लगी।